नमस्कार बच्चों, मैं विभा सिंह फिर हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेकर। बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जो हर बार मैं कहती रहती हूँ लेकिन आप करते नहीं हैं। प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बताइए, गेस करिए क्या पढ़ने वाले हैं। मुझे मालूम है आप गेस कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, हिंदी व्याकरण। तो हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं, लेकिन व्याकरण में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैंने आपके सामने 2 फोटो रखे हैं। अब बताइए किसका फोटो है। एक बेबी गर्ल है, एक बेबी बॉय, मतलब एक लड़की का, छोटी बच्ची का है और एक लड़के का है। कुछ समझ में आया क्या पढ़ने वाले हम लोग? नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, उससे आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए ये किसका फोटो है, एक औरत का, और दूसरा फोटो एक आदमी का। मैंने पहले आपको एक छोटी बच्ची का फोटो दिखाया और एक लड़के का, छोटे लड़के का फोटो दिखाया, और अब एक औरत और एक आदमी का फोटो दिखा रही हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप तो समझ ही गए होंगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बताइए क्या पढ़ने वाले हैं। लिंग मतलब जेंडर। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग लिंग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, लिंग व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो उस लिंग की परिभाषा सबसे पहले हम लोग देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु अथवा प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। मतलब हम जो भी वाक्य पढ़ रहे हैं, जो भी शब्द पढ़ रहे हैं, उस शब्द से हमें ये पता चल जाता है कि वो स्त्री जाति है या पुरुष है, मतलब औरत है या आदमी है। वो अगर पता चलता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे पिताजी आज बाहर गए हैं, तो पिताजी स्त्री है या पुरुष? जाहिर है पिताजी पुरुष है, तो ये हुआ पुल्लिंग, है ना। फिर सेकंड है, माँ कपड़े धो रही है, तो माँ क्या है? स्त्री है, तो स्त्रीलिंग हो गया, है ना। एकदम आसान तरीका है ये, जिससे हम जानेंगे कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। बच्चों, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी लिंग पहचानने का, कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचानते हैं। तो हम लोग इसके लिए अगला स्लाइड देखते हैं अपना, जिसमें लिंग के भेद हम देखते हैं। सबसे पहले लिंग के 2 भेद होते हैं बच्चों, जिसमें से पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में जान लेते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब ये पुरुष है ऐसा हमें पता चले, उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर आदि। ये शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये जाहिर है पुल्लिंग ही है। शब्दों से पता चल रहा है ना, तो हम इसे पुल्लिंग कहेंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। पर्वत बहुत ऊंचा है, तो पर्वत स्त्री है या पुरुष? ये कैसे पता चलेगा? जब हम पता करेंगे ऊंचा। ऊंचा जो शब्द है, क्रिया है, कैसा है? ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ये उसका ऊंचाई जो बताना है, ऊंचा है, उसकी विशेषता है। ये विशेषण से भी पता कर सकते हैं हम, और क्रिया से भी हमको पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो पर्वत बहुत ऊंचा है, तो पर्वत क्या हो गया? पुल्लिंग। दूसरा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर हो गया संज्ञा और बैठा हो गया क्रिया। तो बंदर पेड़ पर बैठा है, मैंने ये नहीं लिखा है बंदर पेड़ पर बैठी है। बैठी है लिखा है? नहीं, बैठा लिखा है। बंदर पेड़ पर बैठा है, तो बैठा मतलब पुल्लिंग हुआ। बैठी होती तो स्त्री होती, स्त्रीलिंग होती। इसीलिए मैंने पर्वत का भी लिखा। पर्वत बहुत ऊंचा है, पर्वत बहुत ऊंची है नहीं लिखा है बच्चों मैंने। पर्वत बहुत ऊंचा है, ऊंचा है मतलब पुल्लिंग। बंदर पेड़ पर बैठा है, बैठा है पुल्लिंग।
तो बंदर और पर्वत दोनों पुल्लिंग हो गया। अगला हो गया कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता पुल्लिंग, लेकिन रहा है, रही है नहीं लिखा मैंने। कुत्ता भौंक रही है, सेंटेंस कुछ ठीक है नहीं ना, वाक्य ठीक से बना है। अगर मैं कहूँ कुत्ता भौंक रही है तो नहीं, तो इसका मतलब है कुत्ता भौंक रहा है, सही वाक्य है। तो रहा है जो है वो क्रिया है, तो उससे पता चलता है कि संज्ञा और क्रिया से हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पुल्लिंग समझ में आ गया होगा। तो हम अगले टॉपिक की तरफ अपने बढ़ते हैं, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा देखते हैं बच्चों। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, मतलब जो शब्द से हमें पता चले कि ये स्त्री है, औरत है, उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लकड़ी, गाय, बकरी, माता, रानी आदि। तो उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों। उदाहरण, किताब बहुत पुरानी है। किताब संज्ञा है, पुरानी क्या है, उसकी विशेषता है, नई है या पुरानी है। ठीक है, मैंने ये नहीं लिखा है किताब बहुत पुराना है, पुराना लिखेंगे तो वाक्य मतलब सही नहीं बैठेगा, सेंटेंस फ्रेम नहीं होगा ठीक से, कुछ तो गलत नजर आएगा हमको। तो हमने लिखा है किताब बहुत पुरानी है, पुरानी है मतलब स्त्रीलिंग हो गई, किताब क्या हो गई, स्त्रीलिंग। ठीक है। दूसरा है बकरी घास खाती है। बकरी घास खाता है ना, होगा क्या, नहीं ना, तो बकरी घास खाती है, तो बकरी क्या हो गई, स्त्रीलिंग। फिर तीसरा है धूप निकल गई है। धूप निकल गया है, ये सही है नहीं, धूप निकल गई है। गई है हम लोग स्त्री के लिए यूज करते हैं, मतलब ये हुआ धूप जो है वो स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको स्त्रीलिंग भी पहचानने आ गया होगा, आ गया ना। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। लिंग किस तरह हम बदलते हैं। हमको एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है लिंग बदलिए। तो लिंग बदलने का तरीका हम लोग सीखते हैं कि पुल्लिंग है तो उसे स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में हम कैसे बदलेंगे, वो देखते हैं। जैसे पिता तो माता, दादी दादा, नर नारी, राजा रानी, घोड़ा घोड़ी, मालिन माली, बेटी बेटा, नौकर नौकरानी, चूहा चूहिया, माली मालिनी, शेरनी शेर, सेठानी सेठ। बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह लिंग बदलकर हम लोग लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, आप कोशिश करना, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। लिंग पहचानना भी बहुत आसान है, मैंने जो ट्रिक बताया उस ट्रिक से आप समझ सकते हो, और लिंग बदलना भी बहुत ही आसान है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लिंग पहचानना भी आ गया होगा और लिंग बदलना भी आ गया होगा। आ गया ना बच्चों? तो इसी के साथ धन्यवाद। और धन्यवाद के पहले फिर एक बार बोलूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, बाय।